अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं और अभी मेरे सामने एक बड़ा स्पेशल किस्म का बाइक खड़ा हुआ है। देखने में शायद आप लोग गेस कर सकते हो कि ये कौन सा बाइक है, बट अभी मैं बुलाने लगा मोइज़ को, जो कि इस बाइक के ओनर हैं, और वो आपको ख़ुद बताएंगे ये बाइक क्या है, कब लिया और कैसे उन्होंने इस चीज़ में मॉडिफाई किया। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज़ मोइज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो, Thank और you so सेकेंडली much. माशाल्लाह बहुत ही ना खूबसूरत किस्म की चीज़ बनाई है आपने। सर सो थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताओ कि ये बाइक कौन सा है, किस बाइक पे बेस करता है, और ये चीज़ बनाई क्या है, इंस्पिरेशंस कहाँ से आई हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, बेसिकली ये बाइक जो है ये है हाई स्पीड का इन्फिनिटी, ओके और ये 2025 मॉडल है। ओके और ये जनवरी के लास्ट के अंदर इसका ये मॉडल आया था 2025 के अंदर। जिसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे जी, उन्होंने। जिसके अंदर इसके मोनो शॉक कह रहा हूँ, जो अपसाइड डाउन फोक्स आ अपसाइड गई डाउन थी। शॉक्स आ गए थे, सिंगल मीटर आ गया था, ओके, फ्रंट की लाइट बदल गई थी, हैंडल बार बदल गया था, बैक पे फिर डिस्क आ गई थी। बैक के ऊपर डिस्क आ गई थी, और इंजन के अंदर ऐसे जब जो कंपनी क्लेम कर रही है कि बैलेंसर शाफ्ट भी लग गया था, अच्छा, जिससे इसकी ज़बरदस्त। पहले की वाइब्रेशन जो थी वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है, और इसकी बिल्ड जो क्वालिटी आप कह सकते हो वो भी बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी मैं इस बाइक को जब मैंने फर्स्ट टाइम पिक्चर्स में देखा ना, तो ये काफ़ी डिफरेंट सा लगा। इस साइड से तो लग रहा है कि एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे भी एक सरप्राइज़ है। यहाँ पे भी एक एग्जॉस्ट है। तो मोइज़ भाई इसका बताओ कि यार ये आइडिया कहाँ से आया कि ट्विन एग्जॉस्ट निकालने हैं, और फिर बेसिकली सीन हारिस क्या भाई बना? ऐसा था, मेरा विजन था, क्योंकि हमारी लोकल यहाँ पे आता नहीं है इंडिया के अंदर, रॉयल एनफील्ड का GT650 आता बिल्कुल। है, कॉन्टिनेंटल GT650। तो मेरी इंस्पायरेशन वो थी, मैंने जिस वक्त ये बाइक लिया था, क्योंकि वो भी मोर ओवर कैफे रेसर के अंदर है, तो मुझे ज़रा था कि बाइक वो हो कि ज़रा लुक पाकिस्तान के अंदर ज़रा एक वो चीज़ लाऊं जो लोगों डिफरेंट ने हो। कभी देखी नहीं हाँ। हो, या लोगों ने सोचते हैं लोग लेकिन कर नहीं पाते हैं बाज़ दफ़ा। तो जब मैंने ये बाइक ली थी तो मेरा ऐसा तो कोई मोटो नहीं था इसको छेड़ने का, क्योंकि इसका बेसिकली अगर आप व्यूअर्स को दिखाएं तो इसका अंदर नीट जो कलर था वो था ये नाडो ग्रे। नाडो ग्रे था पहले ये, बिल्कुल। स्पेसिफिकली ये बाइक जो था ये नाडो कलर का था, तो मुझे उस वक्त वो जनवरी की लॉट के अंदर ये सिंगल बाइक आया हुआ था अच्छा, OW के पास। ठीक है। और सेकंड लॉट जो आई थी वो आई थी उनकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जून या जुलाई के एंड पे आई थी। अच्छा, तो तब एक और लड़के ने बाइक ली है, ठीक। मोर ओवर ये इधर इकबाल टाउन वाली साइड पे रहता ओके। है। लेकिन मैंने जो ये बाइक ली तो मेरी इंस्पिरेशन ऐसी थी कि कुछ मूड था नहीं इस बाइक को करने का, हम्म तो था बॉन स्टॉक रख के जितना साफ रखा जा सकता है उतना रखो। हम्म। बस फिर कुछ मेरे दोस्त हैं, ये जो मिसफिट्स हमारा ग्रुप है, अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसके अंदर बेसिकली दोस्तों के साथ जब मैं था तो मेरा एक विज़न निकला कि यार कुछ तो किया जा सकता है इस हाँ बाइक के साथ। ऑब्वियसली एक हर एक बंदे का माइंडसेट होता है हाँ, कि के कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन को किया जाए। लेके। तो मैंने जब इस बाइक को देखा तो मेरा था कि यार इसको, इसकी टेल और इसका पोस्चर, जो इसकी बॉडी लेंथ है
वो तो उससे नहीं मिल सकती GT 650 से, लेकिन चलो इसको कुछ तो उस तरह का टच दिया जा सकता एस्थेटिकली वैसा बनाया जा है। सकता तो है। मैंने बेसिकली किया ये था कि इसके अगर एग्जॉस्ट के ऊपर मैं आऊँ तो बेसिकली मैंने 125 के 2 बैंड लिए थे। ओके। उन 2 बैंड्स को लेके मैंने पहले बाईपास करवाया था ये इंजन के इस साइड से नीचे से, ठीक है। लेकिन वो फॉर मंथ आप कह सकते हैं कि मुझे ना बाइक ऐसी लग रही थी जैसा घुटी घुटी चल रही है। ठीक है। तो मुझे ये था कि बैक प्रेशर नहीं पड़ रहा हम्म। कल को, क्योंकि इनके इंजन्स का ज़रा ये ख्याल रखना पड़ता है आपको कि टाइमली मेंटेन रखना पड़ता है। हाँ। अप टू डेट अगर आप इस बाइक के साथ रहेंगे तो ये बाइक आपको तंग नहीं करता। थोड़ी सी लैक ऑफ इलनेस जैसे हम 125 वगैरह में कर लेते हैं कि अच्छा चलो थोड़ा सा ओवर ड्यू करके हाँ, हम ऑयल इसमें नहीं हो चेंज करा सकता। लें, ये इनका वो हिसाब नहीं है। इनको या तो आप टाइमली मेंटेन करें टू द पॉइंट, या आप इनको थोड़ा सा पहले रखें। तो मूविंग ऑन, जो ये एग्जॉस्ट था तो वो मैंने फिर जब देखा कि ये नहीं हो सका, उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसा किया कि मैंने आगे से ना बिल्कुल हाँ, यहाँ से बिल्कुल मैंने आगे से निकाला। मैं जितना ऊपर इसको बिल्कुल। लेके जा सकता मैंने वहाँ से निकाला ताकि बैक प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे इसका, तो बाइक को यानी कि कोई उस तरह का मसला ना है। यार अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आवाज़ तो सुनवाएं पहले। जी। अब अगर हम इतनी बात कर ही रहे हैं इसकी, तो आवाज़ तो बनती है इसकी। ये फिलहाल आइडल पे था और इसकी आइडलिंग को भी मैंने बड़ा मेंटेन करने की कोशिश की थी कि ऐसे ना हो कि लोगों को। अब इसके अंदर फ्लैप लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एग्जॉस्ट है। ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन देना चाहूँ तो हाँ। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर मेरा अराउंड 30K लगा हुआ है। वो नज़र भी आ रहा है भाई, 30,000 लगा हुआ है। 30K 30 के साल अंदर से ये था बाइक। कि इसके जो हाँ। एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट मुझे पिछले पड़े थे तकरीबन 7,000 के ईच। ठीक है। अच्छा, आइडलिंग को ज़्यादा मैंने रखा था प्रेफरेंस, और ये रखा था कि ज़्यादा लाउड भी ना हो, हाँ। क्योंकि बीइंग ऑनेस्टली मैं खुद एक मैरिड पर्सन हूँ, तो मैंने कभी कभी अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाना होता, तो फिर मुझे वो होता था यहाँ कोई फैमिली का बंदा बैठ जाता है, कोई अब्बा हाँ, जी वैसे लेके भी इतना जाना तो अजीब उन्होंने बाइक, लगता है तो उससे। कभी ये ना हो कि यार बहुत ऊंचा। हाँ। हाँ, इसके अंदर अब एग्जॉस्ट के अंदर फ्लैप एक लगा हुआ है ठीक है। जिसको नॉर्मल ज़ुबान के अंदर बफल कहा जाता ठीक है, है। लेकिन वो फ्लैप है। अब वो फ्लैप ये है कि वो आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लाउड पे जाना है तो आप वो फ्लैप को बिल्कुल डाउन कर दें, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री फ्लो एग्जॉस्ट बनेगा, ओके। मोर ओवर स्ट्रेट पाइप हो जाएगी। ठीक है। लेकिन मैंने वो नहीं रखा, मुझे था कि बस मैं अगर क्रूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाइक बेसिकली बने क्रूजिंग के लिए, ये हाँ। भागने के लिए नहीं बने। कह सकते हैं कि ये एक ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं कि इसको ये नेकेड की एक दूसरी कैटेगरी है, लेकिन ये है नहीं वो। बेसिकली एंजॉय करने के लिए अपने जी। आप ने जो है ना वो चीज़ तो सेट कर ली। उस चीज़ को मैंने, इसका जो फ्लैप था वो मैंने फुल रखा। अब इसका ये है कि ये जिस तरह 6000 RPM से क्रॉस करती है, इसकी आवाज़ बदल जाती है, ओके। मोर ओवर पिच के अंदर चली जाती है, और वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्त। उससे अंडर 6K RPM से आप नीचे नीचे रहेंगे, तो उसका ये होता है कि ये फिर इतना आपको वो तंग नहीं करती है, आप कैजुअली राइड कर रहे होते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ जो अटेंशन पकड़ रही है सबसे ज़्यादा, वो इसके टायर्स हैं। जी टायर्स आपने क्या इसके चेंज किए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रीट टायर्स लगे हुए हैं इसके जी ऊपर। जी। अच्छा, अब ये था कि ये बेसिकली टायर्स जो हैं जी। फ्रंट के ऊपर इसके स्टॉक जो आता है वो 90/90 90 70 और 17 17 आता आता है। है। तो इसके ऊपर मैंने अपग्रेड में चाहता तो मैं 110 पे भी जा सकता था, मेरे ठीक है। पास रूम है कि मैं 110 में, लेकिन मैंने बाइक को वो जुल्म नहीं किया, मैंने इसको अगला जो है वो 170 और 17 के ऊपर 17। रखा है। ठीक है। बैक टायर जो है वो ज़रा मुझे था कि इसका, क्योंकि बैक के ऊपर जो है थोड़ा ज़रा चौड़ी लोग का है। थोड़ी सा हाँ। मडगार्ड वगैरह आप जो कहते हैं वो ज़रा चौड़ा आ रहा है, तो वो जो कंपनी का 120 वाला टायर था वो बहुत स्किनी स्लिम लग हुआ रहा लग है। रहा था ठीक इसके है। साथ। और क्योंकि मैंने ड्यूल एग्जॉस्ट कर दिया था तो मुझे ये था कि बाइक की ज़रा थोड़ी सी पीछे से ना प्रेजेंस ऐसी हो कि हाँ। बल्कि बल्कि हाँ। लगे। फिर मैंने इसका पिछला टायर जो है वो मैंने 140 का किया था। ओके। स्टॉक रिम्स के ऊपर। स्टॉक रिम्स हैं, कुछ नहीं है, ट्यूब वाले ही है, ओके। स्टिल ट्यूब इसके अंदर है, ठीक है। ट्यूबलेस नहीं हुए ये ओके। अभी टायर। ठीक है। तो 140 से अब ज़्यादा इससे ज़्यादा ये जा नहीं सकता, बिल्कुल क्योंकि सही इसके है। स्विंग आर्म में इतनी जगह ही नहीं। जगह नहीं है। ओके। अब स्विंग आर्म की अगर बात करें, बड़े लोगों का ये भी था, मैंने जितने लड़के मेरे हैं ज़रा जो पुराने इन्फिनिटी वाले मेरे ज़रा थे, तो मैंने खुद भी ऑन किया, जो बैक इन आपका आता है इन्फिनिटी मोर ओवर आप कहते हैं 17-18 मॉडल जो आता पुराने जो थे। जी। है, उनका स्विंग आर्म जो है वो मोर ओवर आप कह लेते हैं कि वो रॉड ही है एक तरह का। ठीक है। अब टिल जो 2020 से आगे आने वाले बाइक थे, उनके अंदर ये वाला स्विंग आर्म आ गया ठीक है। ठीक हो गया। तो उसका जब मैंने ये देखा, मैंने ये बड़ी देखी हुई कि यार ये वाकई में 25 मॉडल के अंदर इन्होंने स्विंग आर्म चेंज किया है, कि इन्होंने
उसके अंदर ही रखा हुआ है, सेम वही है। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने पुराने मॉडल जो देखे, क्योंकि आई यूज टू ओन 2018 मॉडल इन्फिनिटी ओके। बिफोर, तो उससे मुझे ये पता चला कि उस मॉडल में नहीं था, इस मॉडल के अंदर स्विंग आर्म भी चेंज है इसके अंदर। सही है। एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, क्योंकि इस इन्फिनिटी के फ्रंट बैक दोनों पे डिस्क आ गई है, जी और ओवरऑल मैं जितना भी देख रहा हूँ इस बाइक का जो फिक्सचर है वो मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। जी। मतलब आपको क्या लगता है, आप पहले भी एक इन्फिनिटी रख चुके हो, इसकी क्वालिटी से बेहतर लग रही है सर, आपको? इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं ऑनेस्टली अगर आपको रिव्यू दूं तो मुझे इसकी क्वालिटी के ऊपर देखें, अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट सर्च कर रहे हैं ना, हाँ। कोई कम्यूटर अगर कोई बाइक लेना चाह रहा है 430 के बजट के अंदर, तो मेरी नज़र के अंदर इससे अच्छा बाइक नहीं है। क्योंकि अब आप रेयर डिस्क देख लो जी। ना, मतलब पीछे आप भी आपको ड्यूल चार लाख कैलिपर मिल तीस रहा है, हज़ार सारा के कुछ अंदर है। आप देखें, आपको पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाती है, हाँ। फिर आपको ये शॉक्स मिल जाते हैं, हाँ। फिर उसके बाद आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स अपसाइड हैं। डाउन शॉक्स मिल जाते हैं, बिल्कुल, फिर मीटर आपको है, उसका सारा कुछ है। प्रेजेंस है, जिस तरह की बाइक की ओवरऑल लुक है, उस हिसाब से वो काफ़ी तो ठीक लग रहा है। मेरा नहीं लगता, कि मेरा अंदाज़ा नहीं है कि इससे अच्छा बाइक पाकिस्तान की खासकर मार्केट के हाँ। अंदर कोई कर अच्छा, सकता मुझे एक बात बताएं, ये जो इसकी अभी ये रैप हुआ हुआ है है। और ये ये रैप जो नहीं है हारिस भाई, अच्छा। ये बेसिकली ब्लैक पीपीएफ है। ओके। मैंने बड़ा सर्च करके, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक था कि मैं ज़रा, इससे पहले बेसिकली मेरी बाइक थी मिडनाइट ग्रीन टेक रैप के अंदर, वो ओके। हुई हुई थी ओके। बाइक। तो उससे भी बड़े लोगों को हुआ कि यार ये बड़ा यूनिक कलर है, बड़ा अच्छा कलर है। फिर बार हाल थोड़ी देर, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी होती है बाइक के ऊपर, आप ओबियसली इतनी देर रैप हाँ, चला नहीं मेंटेन सकते, करना मुश्किल है। क्योंकि मेंटेन करना मुश्किल हो जाता। तो मैंने फिर ये स्पेसिफिकली चूज़ करके, मार्केट के अंदर आप कह रहे थे कि मेरी मंथ की वर्किंग थी, तो मैंने फिर इसके ऊपर ये ब्लैक पीपीएफ किया था। ओके। और ये जो 150 वाला, ये जो डेकल आपने खुद बनाया सोच के? जी, ये मैंने खुद फ़ोन पे जबरदस्त। खुद करके सर्च करके, मेरे एक बेसिकली बड़े अच्छे दोस्त हैं, अबू बकर भाई हैं, जिन्होंने ये अच्छा, सारा जबरदस्त। ये किया ठीक है ठीक रैप ठीक। शैप। तो उन्होंने, उनके साथ ज़रा मिल के मेरी ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ज़रा मिलती है, तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो 150 मैंने लिखा था वो ज़रा होलो टाइप सा था हाँ। इसका। तो ये ज़रा आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे स्पीड टाइप सा जा रहा हाँ, है डिज़ाइन, ये वो था अच्छा इधर, लग रहा है क्योंकि बिल्कुल। बहुत वो माइनर सा नहीं मैं हाँ। रख सकता, तो इस तरह यहाँ पे ज़रा वो 3D टाइप मैंने दे दिया नहीं था। नहीं, जबरदस्त लग रहा है थोड़ा माशाल्लाह। बहुत बाइक बहुत डल लग रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत जो है ये फोर्स कार्बन का ज़रा थोड़ा सा नहीं, एक्सेस ये इसके अंदर भी दिया। बाइक यार देखने में ना कोई ये नहीं कह सकता ये एक 150 सीसी मोटरसाइकिल है। एटलीस्ट ऐसे लगता है कि हाई स्पीड ने कोई ना 200 250 कोई इस टाइप की चीज़ निकाली है। और इससे एक चीज़ और मेरे माइंड में आई है कि यार अगर मुझे को ये काम करना पड़ रहा है तो मेरा ख्याल है एक मार्केट एग्जिस्ट करती है जो 200 250 इस तरीके के कैफे रेसर लड़के डेफिनेटली लेंगे। एग्जैक्टली। और अब अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखो तो जितना भी गैप था जो जापानीज ने छोड़ा था, वहाँ पे चाइनीज़ प्लेयर सारे घुस गए हैं। उन्होंने फिर 4-5 साल हमें पुराना इन्फिनिटी जो था उसमें काफ़ी फ्लॉस थे, बट इसमें बहुत चीज़ें अपग्रेड की हैं। और आप क्योंकि प्रीवियसली ऑन भी कर चुके हैं, फ्रंट पे भी ड्यूल पिस्टन कैलिपर ब्रेक है, बैक के पे ऊपर भी भी ड्यूल ड्यूल पिस्टन है। पिस्टन हर चीज़, या तो आपने बाइक बहुत माशाल्लाह मेंटेन रखा हुआ है, या आप सर, मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये है, क्योंकि मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं पहले ऑन करता था तो मुझे पता था कि उसके फ्लॉज क्या हैं। फ्लॉज क्या हैं बिल्कुल। फ्रॉम द डे वन मैंने इसको इतना मेंटेन किया कि अब टिल अभी भी अगर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके ऊपर पानी भी फेंक देगा ना, ये सिरेमिक कोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ। सादा है। बस सिर्फ मैं टेक केयर करता हूँ, पॉलिश करता हूँ इसको, हर चीज़ इंजन की और अपनी आपने ड्रेसिंग। चलाई भी माशाल्लाह ठीक मैंने है 10 महीनों के अंदर हाँ। ये बाइक 12,250 चला दी है। तकरीबन उस हिसाब से मतलब जी। है कि रनिंग भी अच्छी खासी है। एक महीने और में ना अभी इसका 1100-1200 एक किलोमीटर रिसेंटली चलता एक परफॉर्मेंस मोड भी मैंने किया, है। ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि इसका पिस्टन जो है वो मैंने अपग्रेड किया, वो ठीक है। 0.5 का मैंने इसके अंदर अभी ओके, लगवाया। सही है। क्योंकि वो एक ये था कि ये टायर जब मैंने बदले थे तो मेरी स्पीड के ऊपर ओबियसली ज़रा लैक आया था, आएगा बिल्कुल। तो मैंने उस वजह से ज़रा एक बाइक को मेंटेन के अंदर आप कह लेंगे ज़रा थोड़ा सा मॉड करने के अंदर मैंने इसके अंदर 0.5 का पिस्टन अभी अपग्रेड किया, तो स्टिल ओके। अभी ये रनिंग पे है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक होता है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि जी चाइनीज़ है तो यानी कि इसके अंदर मसले आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक ये चलाया है, मुझे कोई अभी तक रनिंग के ऊपर भी मैंने 180 किलोमीटर चला दी बाइक, कहीं भी नहीं। इवन के जो ओरिजिनल पिस्टन था उससे ज़्यादा ये स्मूथ हो गई है इस वक्त। ऑब्वियसली वो ज़रा इंक्रीज हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं मोटी मोटी बातों पे, जी खर्चे के ऊपर। सबसे पहले आते हैं पीपीएफ पे। पीपीएफ का कितना एक्सपेंस सर, था? पीपीएफ ये वाला जो है स्पेसिफिकली, ये मुझे बाइक के लिए एक तो आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है ठीक है। कि आपको कोई इतनी कटिंग का पीस दे। ओके। वो बस ज़रा कुछ रिसोर्सेज हैं तो उनसे मैंने ज़रा सर्च आउट किया,
तो ये मुझे कॉस्ट किया था 12,000 का, मुझे ये ठीक 7 है। फुट का मुझे ये मिला था ओके, रोल इसका। ठीक है, और उसके अलावा 30,000 रुपया मेरे सिलेंसर्स के ऊपर लगा हुआ बिल्कुल है। ठीक है। टायर्स पे? टायर्स के ऊपर मेरे आ जाएं तो मुझे, क्योंकि ये टायर जो बैक वाला टायर है ये मुझे 12,000 का पड़ा था, अगला टायर जो है वो मुझे तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7,000 का पड़ा था। 20,000 के टायर हो गए, जी 30,000 का सिलेंसर हो गया, 50 जी। ये हो गया, 7,000 का 12,000 का रोल आपने बताया। 12,000 का पीपीएफ, और ओके, 42,000, जो ठीक है। एप्लीकेंट जिसने हाँ, लगाया था उसने अपना जो लेना होता वो उसने ठीक है। मेरे से अराउंड 2-2,500 उसने लिया था, क्योंकि वो हमारा प्यार है तकरीबन सर। 45,000 तक जी, ये आप बाइक कह अभी सकते चला गया है ये और सिर्फ इस लुक के ऊपर, इस ये लुक अभी के जो ऊपर आगे आ खड़ा गया। ही है, हाँ, इससे पहले ये मिडनाइट पे था, ठीक है। वो उसकी भी मुझे जो कॉस्ट आई थी वो भी इतनी ही आई अच्छा, थी। मुझे ये बताएं कि ये इसके जेन्युइन आए हैं या ये आपने नहीं, खुद ये लगाए हैं बार आफ्टर एंड मार्केट? मिरर मैंने खुद लगवाए हैं। ठीक है। ये बेसिकली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सुभान साहब, जिनका भी अच्छा आपने अच्छा, हाँ जी रिसेंटली हाँ जी हाँ जी, साइक्लोन किया है बिल्कुल। रिव्यू, तो ये मैंने उनसे बोरो किए थे। ठीक ठीक क्योंकि ठीक। मेरे पास, क्योंकि मैं बेसिकली जो चाह रहा था वो इसके यहाँ पे जो आते हैं क्रैश गार्ड, हाँ। उनके ऊपर मैं चाह रहा था कि माउंट हो जाए, हम्म। लेकिन वो स्पेसिफिकली हमारी मार्केट के अंदर ऐसा कोई एसेसरीज आती नहीं है, हाँ, ऐसी अवेलेबल नहीं कंपनीज होती। की भी नहीं आती कि अब आप थाईलैंड वगैरह के अंदर अगर आप सर्च करें वहाँ पे बेतहाशा पार्ट्स की, बिल्कुल ऐसे ही है, आफ्टर माइनर मार्केट और माइनर सारा आपको कुछ। बोल्ट भी जो है ना वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपके इंजन पे के बाइक के और पूरी प्रेजेंस बदल देता भाई। लेकिन हमारे यहाँ पे उस तरह के है ही नहीं कोई निज़ाम। कॉन्सेप्ट भी नहीं है और लोग जी, शायद उसको बुरा लोग ही बेसिकली समझते मोर ओवर ना स्टिकरिंग की तरफ जाने की कोशिश जाते हैं, करते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। कि स्टिकर कर लिया, ये कर लिया तो बाइक बहुत अच्छा लगता है। मेरी नज़र में ये है कि बाइक जितना डिसेंट आपकी ओरिजिनल हालत में और साफ़ सुथरा है, थोड़े हाँ, बहुत आप उसकी प्रेजेंस बदलो, जिस तरह ये अभी मैंने किया, तो ये ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। नहीं, नो डाउट, अब ये मुझे ये लिटरली ऐसा मज़ेदार लग रहा है यार ये। ऐसे ये इतना हेड टर्नर है माशाल्लाह से कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो लोग पूछ रहे होते हैं। बाद लोग कहते हैं जी साउंड की चेक करवाएं, हाँ। बाद लोग कहते हैं कि जी ये बाइक कौन सा है, ये है कि ये आपने खुद तैयार की, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर बड़े लड़के तैयार कर रहे हैं हाँ कैफेज के हाँ। अंदर, तो वो सारे ये कहते हैं ये आपने खुद तैयार किया। मैं उनको कहता हूँ जी नहीं, स्टॉक है ये। नहीं, ज़बरदस्त है। एक स्टॉक हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 की वीडियो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, चैनल पे मौजूद है, बट ये शेप में देख के इस बाइक की एक मैंने छोटी सी रील देखी थी, पंप पे ये सारे बॉयज़ खड़े हुए थे और वो एक बंदा यूँ कैमरा घुमा रहा था, 2 एग्जॉस्ट देखे थे, मैंने कहा यार ये तो कोई फिल्म है। तो माशाल्लाह, जॉब वेरी वेल डन। देखें, मॉडिफिकेशन की हम बहुत वीडियोस करते रहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी होती हैं कि वो ना हिडियस लग रही होती हैं, ये सूट कर रहा है इस मोटरसाइकिल को। जी, और हाई स्पीड वाले भी अगर कोई 250 लाना चाहते हैं तो लड़के ने काम आपको करके दे दिया, आपने सिर्फ इस तरीके का काम करना है कोई। मैं एटलीस्ट ये कहूँगा हाई स्पीड को कि इस बाइक के इंजन के अंदर एटलीस्ट 200 सीसी का जो इनके फ्रीडम के अंदर इंजन आता है या इनके बैटलों में आता है, वो वाला इंजन इसको चाहिए इस बाइक। बिल्कुल। क्योंकि इस बाइक के जिस आप कह सकते हैं कि जो बल्क है, ये जिस ये कैरी करते हैं अपना हाँ। पोस्चर वगैरह हर चीज़, उसके लिए इसको 200 के ऊपर आप जा सकते हैं, यहाँ 250 तो ऊपर वो एक लीग आ जाती है 250 कैटेगरी। लेकिन 150 इस बाइक को सूट नहीं करता, क्योंकि इसका जितना वेट है, इसका ड्राई वेट 120 है विदाउट ऑल फ्लूइड्स। ऊपर आपने फिर फ्लूइड्स भी आ जाते हैं, फिर आगे फिर आपने खुद जब बैठना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये टायर जब मैंने बदले हैं, मैं बराबर इस बाइक को लीन करता हूँ। देखने वाले ये भी कहते हैं कि ये शायद गिरेगा अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक की इतनी रोड ग्रिप है कि ये अपनी जगह से हिलती नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो ना देखने में ही लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच यार, आपने अपना वेलकम। एक तो टाइम निकाला, आज संडे है बाय द वे, और आपके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। एंड जज़ाकल्लाह, बाइक बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला आपको नसीब करे। और अगर आपके पास भी कोई मॉडिफाइड मोटरसाइकिल है और आप दिखाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। मिसफिट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। विल सी यू लेटर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।